हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया की क्लासेस 98 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इंग्लिश पेडागोजी की क्लास नंबर 5 करेंगे दोस्तों, और जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं दोस्तों, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की भाषा की क्या कार्य हैं। तो क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, यानी जो भाषा वो मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ह्यूमन लाइफ हैज बीन मेड बेटर बाय द यूज ऑफ ए लैंग्वेज, यानी भाषा के प्रयोग से जो मानव जीवन है बेटर हो चुका है, बेटर बन चुका है। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। भाषा का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी क्या है, जो भाषा वो सहायता करती है किसके अंदर? प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया में। इन द अब्सेंस ऑफ ए लैंग्वेज द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विल स्टॉप। क्या है? इन द अब्सेंस ऑफ ए लैंग्वेज, भाषा की अनुपस्थिति में कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया वो क्या है? बंद हो जाएगी। द ह्यूमन लाइफ वुड बी क्यूट डिफरेंट। क्या है? जो मानव जीवन क्या है? काफी अलग है। लैंग्वेज प्लेज सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस विच आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो। यानी जो भाषा की जो महत्वपूर्ण जो कार्य वो निम्नलिखित है, उनका वर्णन करें। तो पहले दोस्तों, इसका जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वो दोस्तों एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर आपके जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों जैसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा के क्या फंक्शन है, भाषा का कौन सा कार्य है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे दोस्तों, जिनमें से एक ऑप्शन आपको इनमें से मिलेगा और 3 ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे। उसके अंदर आपको चूज करना होगा कि भाषा का फंक्शन कौन सा, भाषा इनमें से कौन सा कार्य है। लेकिन हम बारीकी से करेंगे दोस्तों, ताकि आपका जो एक पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। तो पहला इसका पॉइंट है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण जो इसका कार्य वो दोस्तों एक्सप्रेसिव फंक्शंस। क्या है? एक्सप्रेसिव फंक्शंस की भाषा वो अभिव्यक्ति का कार्य करती है। बाय यूजिंग ए लैंग्वेज वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट एंड आइडिया। भाषा के प्रयोग के द्वारा हम अपने क्या है भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इन दिस वे लैंग्वेज हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ टू इंडिविजुअल्स। क्या है? भाषा वो दो व्यक्तियों की बातचीत की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसमें सहायता करती है। टू क्रिएटिव वर्क्स इन आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस आर द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है? क्रिएटिव वर्क्स इन आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस आर द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन। यानी आर्ट है जो कि कला है, लिटरेचर साहित्य एंड साइंस विज्ञान के अंदर जो क्या है हम रचनात्मक जो कार्य करें वो क्या है? रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का ही परिणाम है। एक्सप्रेसिव इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी जो अभिव्यक्ति वो भाषा के मूल गुणों में से एक है। बाय एक्सप्रेसिंग ए पर्सन कैन बिकम ए गुड ओरेटर, ए गुड पोएट, ए गुड राइटर एटसेट्रा। यानी भाषा के प्रयोग से जो एक व्यक्ति वो अच्छा ओरेटर यानी वक्ता बन सकता है, ए गुड पोएट एक अच्छा कवि बन सकता है, ए गुड राइटर एक अच्छा लेखक बन सकता है। इसका दोस्त क्या, इसका दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो दोस्तों निम्नलिखित है। कौन सा है? कम्युनिकेटिव फंक्शंस। इसका दूसरा जो कार्य वो कौन सा है? कम्युनिकेटिव फंक्शंस, संचार का कार्य। कि भाषा वो संचार का कार्य करती है। तो देखते हैं दोस्तों भाषा वो संचार का कार्य किस तरह से करती है। लैंग्वेज इज द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? लैंग्वेज इज द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी भाषा का जो अच्छा जो अर्थ है वो क्या है? कम्युनिकेशन है, संचार है। ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस देयर आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस थ्रू लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। यानी जो एक व्यक्ति है वो अपने भाव विचारों
कि कम्युनिकेशन के लिए किसका प्रयोग करता है? भाषा का प्रयोग करता है। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन मीन्स होता है अपने भाव विचारों को क्या है संचालित करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो क्या होता है? कम्युनिकेशन। क्लियर है दोस्तों? लैंग्वेज इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, और उसके लिए जो पहली जो आवश्यकता है वो क्या है? भाषा है। ह्यूमन बीइंग कैन स्टोर नॉलेज एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन अनदर थ्रू लैंग्वेज। यानी जो मानव ज्ञान को ग्रहण करता है, स्टोर करता है, उसका भंडार करता है, भंडारित करता है, संग्रह करता है, एंड ट्रांसमिट क्या होता है? संचार करना। इट फ्रॉम वन अनदर थ्रू लैंग्वेज, किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। यानी जो मानव ज्ञान को स्टोर करता है और ट्रांसमिट में यानी उसको संचारित करता है, किसके द्वारा करता है? भाषा के द्वारा करता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड आर परफॉर्म्ड थ्रू इट, यानी संसार के अंदर जो महत्वपूर्ण जो क्रियाएं होती है वो क्या? भाषा के द्वारा होती है। इन दिस वे लैंग्वेज इज ए मीन्स टू कनेक्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या है? इन दिस वे लैंग्वेज इज ए मीन्स टू कनेक्ट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम कह सकते हैं कि जो भाषा का अर्थ क्या है? कनेक्ट करना, किसको? पास्ट को, भूतकाल को, प्रेजेंट को, वर्तमान काल को, एंड फ्यूचर, भविष्यकाल को। यानी जो भाषा का जो क्या है अर्थ क्या है? वर्तमान, भूतकाल और भविष्य को क्या है? कनेक्ट करना, उनको जोड़ना। आपको पता है हम भूतकाल और प्रेजेंट को और फ्यूचर को किस तरह से कनेक्ट करती है भाषा? आज हम भूतकाल के बारे में पढ़ रहे हैं, एंड जो बीत चुका उनके बारे में, जिसके हम इतिहास पढ़ रहे हैं कि अकबर कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था। आज हम उनका इतिहास पढ़ रहे हैं, किसकी वजह से पढ़ रहे हैं? भाषा की वजह से। भाषा है तभी तो उनका इतिहास पढ़ रहे हैं। अगर भाषा नहीं होती तो हम आज उनका इतिहास पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। इस तरह से जो भाषा है वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को जोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा तीसरा है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। इंफॉर्मेटिव फंक्शन क्या होता है दोस्तों? सूचनात्मक कार्य। कि भाषा वो सूचना देने का कार्य वो किस तरह से करती है? तो लैंग्वेज हेल्प्स एन इंडिविजुअल इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू अदर। भाषा वो व्यक्तिगत तौर पर क्या है? सूचना को दूसरों तक पहुंचाने में सहायता करती है। सपोज ए पर्सन हैज सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन हिज माइंड। क्या है? आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति के दिमाग के अंदर महत्वपूर्ण क्या है? जानकारी है, दैट ही वांट टू पास ऑन टू अदर्स। क्या है? और इसे वो दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। किसके द्वारा पहुंचाएगा? इट विल बी पॉसिबल ओनली इफ ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ एंड इन्फॉर्म अदर्स। ये संभव है किसके द्वारा? पॉसिबल है किसकी सहायता से? भाषा की सहायता से, कि इसको वो एक्सप्रेस कर सकता है, एक्सप्रेस करने में वो सक्षम हो सकता है, इन्फॉर्म टू अदर्स, अन्य को। नेक्स्ट दोस्तों, ओनली लैंग्वेज हेल्प्स इन गिविंग द इंफॉर्मेशन। यानी भाषा ही है जो इंफॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने में सहायता करती है। Sometimes the teacher in the classroom situations plays the role of information gives only। यानी कई बार जो अध्यापक होता है वो क्या है? समटाइम्स क्या होता है? कभी कभी एक अध्यापक क्या है? क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर जानकारी जुटाने का प्रयास करता है, जानकारी के जुटाने का प्रयास करता है। He will be able to do so only with the help of a language। क्या है? और इस अध्यापक को सक्षम बनाती है कौन? भाषा। यानी भाषा ही है जो अध्यापक को सक्षम बनाती है कि वो अपने महत्वपूर्ण विचारों को अपनी क्लास के अंदर वो व्यक्त कर सकता है। अदरवाइज ही फेल्स टू डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली।
वरना जो अध्यापक वो क्या है अपने उत्तरदायित्व निभाने में असफल हो जाएगा। तो दोस्तों आप टीचर की तैयारी कर रहे हो तो आपको दोस्तों एक टीचर की तरह सोचना होगा। आप ये मानो कि आप एक टीचर हो, एग्जाम के अंदर आप बैठे तो स्टूडेंट बनकर नहीं बैठना दोस्तों, आपको एक अध्यापक की तरह सोचना होगा एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर क्या है, अध्यापक की तरह बार बार कह रहा हूं कि जो एक टीचर वो किस तरह से कार्य करता है उसी तरह से आपको सोचना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दोस्तों, हमारा डायरेक्टिव फंक्शन। क्या है, निर्देशात्मक कार्य कि भाषा वो निर्देश देने में किस तरह से सहायता करती है, कि भाषा में किस तरह से निर्देश दिए जाते हैं। लैंग्वेज आल्सो हेल्प इन गिविंग डायरेक्शन टू अदर्स, यानी भाषा वो दूसरों को निर्देश देने में सहायता करती है। थ्रू ए लैंग्वेज एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन कैन बी गिवन, यानी भाषा के द्वारा सभी प्रकार के जो निर्देश वो दिए जा सकते हैं। इन द एग्जामिनेशन हॉल द सुपरिटेंडेंट गिव्स डायरेक्शंस टू ऑल कैंडिडेट थ्रू लैंग्वेज, यानी इन द एग्जामिनेशन हॉल यानी परीक्षा भवन के अंदर जो सुपरिटेंडेंट होता है गिव्स डायरेक्शन टू अदर कैंडिडेट, यानी दूसरों के निर्देश देता है थ्रू लैंग्वेज, किसके द्वारा देता है, भाषा के द्वारा। He tells the rules and regulations which must be followed by them, उन्हें कहता है कि the rules and regulations which must be followed by them, उन्हें कुछ नियमों और क्या है रेगुलेशंस उनका पालन करना है। अन्य की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे कि ऑर्डर्स है, कमांड्स है एंड रिक्वेस्ट है, आर द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्टिव लैंग्वेज, यानी जो कमांड दिए जाते हैं, जो ऑर्डर दिए जाते हैं और जो रिक्वेस्ट की जाती है वो किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। उसमें गेस्टर्स का प्रयोग नहीं होता ना, या होता है, नहीं होता। हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो क्या इशारों से करेंगे, नहीं, भाषा के द्वारा करेंगे, बोलकर करेंगे या लिखकर करेंगे। उसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा सोशल फंक्शन। क्या इसका जो सामाजिक कार्य वो किस तरह से है। लैंग्वेज इज ए सोशल फेनोमेन, भाषा का एक सामाजिक घटना है। फेनोमेन क्या होता है, घटना। मैन इज ए सोशल बीइंग, he lives in society, कि जो मानव है एक सोशल बीइंग, सामाजिक प्राणी है। लिव्स इन सोसाइटी, समाज में रहता है। फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक। ऑल ओवर एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय लैंग्वेज, यानी वो सभी के जो कार्य करता है अपने के जीवन के अंदर जो कार्य करता है वो किसके द्वारा करता है, भाषा के द्वारा। ह्यूमन नॉलेज एंड कल्चर इज स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड इन लैंग्वेज, यानी जो मानव ज्ञान और जो उसकी संस्कृति है इज स्टोर्ड, संग्रहित करता है। एंड ट्रांसमिटेड क्या होता है, संचारित करना। और किसके द्वारा संचारित करता है, यानी वो उसको भंडारित और उसको संचालित करता है किसके द्वारा, इन लैंग्वेज, भाषा में। एवरी लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी, यानी जो प्रत्येक भाषा है वो प्रोडक्ट है किसका, समाज का। यानी भाषा का निर्माण होता है किससे होता है, समाज से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा सेरेमोनियल फंक्शंस, कि भाषा का औपचारिक कार्य किस तरह से है, यानी भाषा का एक औपचारिक कार्य भी है और वो किस तरह से देखते हैं दोस्तों। देयर इज आल्सो द सेरेमोनियल फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के कुछ औपचारिक कार्य भी है। द सेरेमोनियल यूज ऑफ लैंग्वेज इनक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस, यानी भाषा के औपचारिक कार्य के अंदर सभी प्रकार के जो व्यक्ति शामिल की जाती है। यूज्ड एज वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग बिटवीन पर्सन्स ऑन ऑल काइंड ऑफ सोशल occasions, the discourse of marriage ceremony, all kind of
expressions used in legal and state documents। जैसे कि सामाजिक जो समारोह है, सामाजिक जो कार्यक्रम है, जैसे कि विवाह है, शादी है, और भी जो पार्टीज वगैरह होती हैं, और उनके क्या है जो शब्द होते हैं, जो कार्ड वगैरह छपाते हैं हम, किसके अंदर, भाषा के द्वारा छपते हैं ना वो। और जो मैं बात करूं, जो राज्य के जो भाव वगैरह हैं वो किसके द्वारा व्यक्त होते हैं, तो भाषा के द्वारा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो बेल आइकन वाला जो बटन है दोस्तों, उसको 2 बार प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारे नेक्स्ट क्लास आए दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।